ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गुज़श्ता से व्यवस्था टॉपिक की आगे लेकर चलना चाहता हूँ, जो कि आपसे मजूसी पे जो है ना पहला क्लिप भी तैयार हुआ और दूसरा क्लिप भी तैयार हुआ और आज तीसरा क्लिप भी इसी के ऊपर है। मैंने लास्ट क्लिप में आपसे बात की थी कि जहाँ पे हम अपनी सैलरीज और सारा उसका स्ट्रक्चर को हम जो है ना वो लेके आगे ज़िंदगी को जो है ना वो बढ़ाना चाहिए। लास्ट क्लिप में आपसे जो है ना इस पर शेयर हुआ था। अब बात यह है कि कुछ ऐसी बात जो उस पर एक टिपिकल बात थी, जो आज उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब एक हमारे घरों में सालगिरह का अक्सर प्रोग्राम जो आ जाता है, वो सालगिरह में क्या कहते हैं कि एक जो लड़का है उसके बहन भाइयों की तरफ जा, उसके बच्चों की तरफ जा, जहाँ पे बीवी है तो बीवी के जो कहने के मेके में जो बच्चे हैं या उनके बहन भाइयों की तरफ ये अक्सर ये फंक्शन जो है ना ये चलते रहते हैं। अब ये फंक्शन जब चलते रहते हैं तो हर कोई फंक्शन में आपको मदऊ करता है या आप किसी को मदऊ करते हैं। उसमें जब आप मदऊ करते हैं तो उस मदऊ करने में या आप जिसके घर जाते हैं वो आपको मदऊ करते हैं, तो दोनों चीज़ों में आपका बजट जो है वो इन्वॉल्व होता है और बजट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसको आपने करना क्या है, इसको ही तो आपने प्लान करना है। बात यह है कि अगर आप अपनी जो चादर है उसकी जो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप उसमें से 5,000 जो है वो पर मंथ आप एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं, उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं और उसी के ऊपर प्लानिंग में आप ये छोटे छोटे फंक्शन जो है ना इसको आप डील कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि अब होता क्या है कि हर एक का एक स्टेटस, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हर एक का एक अलग अलग है। ज़ाहिर है मैं हूँ तो मेरा अलग है, मेरी सिस्टर है तो उसका अलग है, मेरी बेगम है उसके जो बहन भाई हैं उसका अलग है। ये एक जैसा सिस्टम जो है वो दुनिया में किसी भी फैमिली का, किसी भी बंदे का वो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है और ना हो सकता है। उसमें अभी क्या प्लान करना है, उसमें आपने ये प्लान करना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी आसानी से गुजारना चाहते हैं, आप किसी के भी घर जाते हैं, अपने बहन भाई के घर जाते हैं, वहाँ पे सालगिरह का मसला है, तो वहां पे आप गिफ्ट जो है वो अपनी आप चादर और औकात के मुताबिक आप लेकर जाएं। होता क्या है, मजूसी कहाँ पे आती है कि एक जो है वो मैं अपनी औकात के मुताबिक या अपना मेरी बीवी या बहन भाई वो औकात के मुताबिक नहीं खरीदते, आगे जाके खरीद लेते हैं, अपने से ज़्यादा बजट से खरीद लेते हैं और जब गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट वहां पे वो मेरिट पे, उनके मेरिट पे पूरा नहीं होता था, क्योंकि वहां पे जो उनके बहन भाई या दोस्त अहबाब आए हैं वो तो बहुत अच्छे अच्छे उससे आला तरीन गिफ्ट और महंगे तरीन गिफ्ट वहां पे दे रहे हैं। तो आप क्या होंगे वहां पे, आप ना उम्मीद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे कि मैंने अपनी औकात से ज्यादा पैसे लगाए, मैंने लोन लिया, मैंने कहाँ से कमेटी उठाई, मैंने उठा के ये चीज़ जो है ना वो मैंने गिफ्ट की और गिफ्ट का रिस्पॉन्स ये आया कि उसको वो पसंद नहीं आया या उनके म्यार पर पूरा नहीं उतरा। और बाज़ औक़ात तो स्टुपिडिटी बाज़ औक़ात ये भी हो जाती है कि वहाँ पे वो हंसी मजाक भी जो है ना वो मच जाता है कि ये उसने क्या दिया है। तो बात मेरी ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें। एक लेवल मत क्रॉस करें। जब लेवल आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होगी, जब लेवल आप नहीं क्रॉस करेंगे तो फिर आपको अगर कोई बात आ जाती है तो फिर आप कतई तौर पे इतना परेशान जो मायूस नहीं होंगे। और उसमें तरीकाकारी ये है कि आपके पास जो बजट है उस बजट के मुताबिक आप नीचे रहकर वो चीज़ आप उसे आप जो है वो गिफ्ट कर दें और आप रिक्वेस्ट कर दें कि हमारा हालात आजकल जो ठीक नहीं है या प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप इसको ही आप गनीमत समझें, इसको आप कबूल फरमाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छे अल्फाज होते हैं, अच्छे अल्फाज में आदमी जो है ना वो बात जो है ना वो कह दे तो मेरे ख्याल में वो किसी को वो बुरी नहीं लगती। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक 50,000 सैलरी ले रहा हूँ लेकिन आगे मैं उसे प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तकरीबन 70,000, 80,000, 90,000 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जबकि ये सारा का सारा झूठ है। अब जो देखने वाला है वो क्या करता है, वो मेरे एक्सपेंस से अंदाजा लगा रहा होता है। वो घरों में बहन भाइयों का ही है ना, दोस्तों का तो नहीं होता, बहन भाइयों का ज्यादा होता है। वो आते हैं, वो आपसे मिलते हैं, आप उनके घर जाते हैं, वो रहन सहन से अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इनका तो खर्च इतना है नहीं है, क्योंकि खर्च आप कर रहे होते हैं जेन्युइन बता आप रहे होते हैं, शो जो कर रहे होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं। वहां पे बहन भाई ये अंदाजा लगाते हैं या दूसरे करीबी अंदाजा ये लगाते हैं कि ये इसकी 50,000 है, ये 90,000 के करीब बताता है, तो इसके एक्सपेंस जो है ना ये इतने ही होंगे, ये 40-45 के करीब होंगे, या बड़ी बादरी 50 होंगे, 40,000 इसको बचता है। जब 40,000 बचता है तो वो कहेंगे पूरे साल का ऐसे 5 लाख बचता है, यानी 4,80,000 बचते हैं। ये इसके पैसे जाते कहाँ पे हैं, इसने कोई ना कोई जरूर और काम किया हुआ। और नहीं जी ये तो है ही, ये कंजूस है, ये पैसे खर्च करता ही नहीं है, बहन भाइयों पे खर्च करता ही नहीं है। अब ये तमाम बातों के ताने जो है ये आप तक आने का अंदेशा है। इस अंदेशे से बचने के लिए आप या आपकी बेगम क्या करती है, वो अपनी पॉकेट से क्रॉस कर जाती है, अपनी औकात से, अपनी चादर से क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करके वो मैक्सिमम लेवल पे जाके खेल के वो गिफ्ट जो है ना वो गिव अवे प्ले जो है ना वो किया जाता है, गिव अवे दिया जाता है।
अब फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं उसने किया, क्योंकि वो तो अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकी तो सेविंग ही बहुत है, तो इन्होंने दिया क्या है, 5, 10 हजार, 20 हजार का गिफ्ट दे दिया, सेविंग तो इनकी 40,000। सिर्फ ये लेवल है, ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये ट्रू एग्जांपल है जो हमारी सोसाइटी में डायरेक्ट जो है ना ये प्ले हो रही हैं, जो हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं करते, हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते, जबकि हकीकत में यही बातें जो हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं और यही चीज़ें हमारे मजूसी की तरफ लेके जाती हैं। अब कुछ लोग हैं वो नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों ने अपना लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर बना दिया हुआ, बातों में बना दिया, कहानी में बना दिया। कई लोगों की आदत होती है कि अपने आप को जो है ना वो एक्चुअल ना बताना, या एक्चुअल से नीचे ना बताना, बहुत ऊपर बताना, ताकि हमारी जो है ना वो बल्ले बल्ले रहे, बड़ा हमारा स्टेटस रहे। जो झूठ पे सार मबनी होता है, जो झूठ पे मबनी होता है, उसने अल्लाह तबारक तआला का ऐसा निज़ाम है कि उसने गड़े में जाना होता है, क्योंकि झूठे की सजा ही बहुत बुरी अल्लाह ताला ने दी है, झूठे पे अल्लाह ताला ने लानत डाली हुई है। अब झूठ की जय नहीं को किसमें है, इस झूठ से किसी को क्या नुकसान है, ओ भाई किसी को नुकसान है या नहीं है, आपको पता लग जाएगा। आपको को नुकसान, आपकी अपनी जात को नुकसान तो है, आपके घर में बच्चों को तो नुकसान है, बीवी को नुकसान है, सिर्फ आपने क्या किया, झूठा स्टेटस आपने जो ना वो बनाया हुआ। झूठे स्टेटस का हाल यही है। अब उसको आप डील करने के लिए क्या करते हैं कि आप फौरी तौर पे आप करते हैं कि उसे आप बजट जो है ना वो आप उसे एक्सीड करके आप चीज़ें जो है ना वो ले लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये हम अकोमोडेट कर लें। मैं आज इसीलिए सालगिरह के ऊपर मैंने इसीलिए टॉपिक रखा होगा, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे सालगिरह को ज़्यादा रूटीन में ये एक्सरसाइजें चलती हैं। अब सालगिरह के साथ आप थोड़ा सा और फंक्शन जोड़ लें, उसमें मंगनी भी आ सकती है, उसमें ये शादियाँ, तेल मेहंदी वगैरह भी आ सकती है। जब आप अपना जेन्युइन जो है ना वो इनटेक या आपका होम टेक जो है वो अगर आप वो जेन्युइन एड्रेस करेंगे ना कि आपका 50,000 है, होता क्या है कि आप जो बात अपने घर में अपनी बेगम से आप बताते हैं, तो बेगम ही आपकी वजीर इतलात है, उसने ही आपकी इतलात जो है ना वो अपने बहन भाइयों में, आपके बहन भाइयों में ये जो है ना वो फैलानी होती है। तो अगर आप ट्रू इतला देते हैं, ट्रू बात करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग आपसे प्यार करेंगे। लोग अगर आपको बुलाएंगे भी तो शायद वो बहुत सारे फंक्शन में आपको वो वैसे ही मिस कर दें कि नहीं उसे नहीं आना चाहिए, वो मसरूफ़ है या कोई ना कोई, आप ही का वो लेबल लगा लें, आप ही की वो जस्टिफिकेशन वो खुद दे लें। जैसे अगर आपको बुलाएं भी तो वो जो भी आपको जो गिफ्ट अगर आप देंगे अपनी वो रेंज के अंदर, तो अल्टीमेटली दे विल अप्रिशिएट, दे विल लाइक इट, दे विल लव इट। उन्होंने अपने बच्चों में भी वही बताया होगा कि मामू चाचा जो है ना वो इस पोजीशन में अभी ठीक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिलहाल इनका गिफ्ट सबसे अच्छा है, जब इनके हालात हैं इनमें बहुत ही अच्छा है। वो अपना आपकी बेगम को भी यही कहेंगे, आपको भी यही कहेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी लाइफ एक कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगी, आपको बुखार नहीं चढ़ जाएगा। आपकी परेशानी से अगर आपको बुखार चढ़ेगा तो बुखार ने क्या करना है, आपकी वर्किंग खराब करना शुरू कर देगा, आपकी प्लानिंग खराब करना शुरू कर देगी। यही तो मजूसी है। मैं उसे बुखार कह लूँ, उसे मजूसी कह लूँ, कोई और चीज़ें जो कह लूँ, वो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे आस्ता 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 वहाँ पे उस स्टेज पे ले जाता है कि आप फिर डिप्रेशन में जो है ना वो जा सकते हैं। डिप्रेशन तो एक बहुत खतरनाक और आगे वाली स्टेज है मजूसी की। इसलिए इन चीज़ों को अगर आपने एड्रेस करना है तो आज के क्लिप में मैं सिर्फ आपको यही एड्रेस कर रहा हूँ कि आप अपनी जो दायरा कार है, जो चादर है, उसको आप कभी भी शर्माए नहीं बताने से, उसको झिझके नहीं बताने से, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर सही जेन्युइन जो है ना वो आप चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप कंफर्टेबल लाइफ जो है ना वो गुजारेंगे। कोई भी आप पर नुक्ताचीनी नहीं करेगा। हाँ, अगली लास्ट बात, अगर आपसे कोई नुक्ताचीनी करता भी है तो क्या कहना चाहिए, व्हाट द हेल, वो करता रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी किसी ने कोई मदद नहीं करनी। हाँ, लेग पुलिंग कर सकता है, कोई नुक्ताचीनी कर सकता है, तो उसका मुझे कतई तौर पे मतलब नहीं है। आप उसे आप दिल पे ले लें, दिमाग पे बैठा लें कि जी अपना मैंने ये बताया था, इसके बावजूद ये हुआ। भाई होगा, ये भी हो सकता है, इसके भी तो चांसेस हैं, लेकिन आपने क्या करना है, फराख दिली से उसे भी कबूल करना है। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, परेशान ना हो, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें और मायूसी के जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उससे आप दूर रहें, सरहद से दूर रहें। अपने आप को आपने दूर रखना है, लोगों ने आपको उससे धकेलना है, उससे आगे की तरफ धकेलना ताकि आप मुंह के बल गिरे। आपका काम है कि उससे जो आपने वो दूर रहना है, किसी ने आपको दूर नहीं रखना। उम्मीद है आपको आज की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।